बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि आज इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बड़ा अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अवाम का फैसला बहुत जरूरी है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, फिर सदर पाकिस्तान आज पहुंचे थे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। वो मुलाकात किस माहौल के अंदर हुई, वहां पे क्या सूरत हाल थी, मैं आपको सिर्फ उस मुलाकात की तस्वीर दिखाना चाहता हूं ताकि आपको उस तस्वीर से अंदाजा हो सके कि खान साहब किस मूड के अंदर थे। और उसके साथ सदर पाकिस्तान ये जो कहे हैं, मैंने ट्विटर के ऊपर पूछा कि खान साहब जो हैं वो किसके ऊपर मुस्कुरा रहे थे। ये खान साहब का चेहरा है और खान साहब के साथ ये सदर पाकिस्तान है। आखिर ये किसके ऊपर इतना मुस्कुरा रहे हैं, आखिर ऐसा चल क्या रहा है जिसके ऊपर बहुत खुश है। अब मैं आपको इससे बड़ी खबर देना चाहता हूं कि इमरान खान को आज पैगाम यह पहुंचाया गया है कि हम अप्रैल में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसलिए नहीं कि सॉरी कि वो बड़े अच्छे हो गए हैं, सारे वो रास्ते पे आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। आज उनको सख्त झटका लगा है चीफ जस्टिस के रिमार्क से। उनको सख्त परेशानी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम साहब ने जो आज कहा है कि कल तक जवाब जमा कराएं, वो 13 फरवरी को शाम तक हर वक्त हर हाल में रात तक फैसला सुनाएंगे। अब इसलिए उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आबिद जुबैरी साहब जो हैं, जो प्रेसिडेंट भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनके जरिए पिटीशन दायर कर दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। और अदालत भी एक लिहाज से ये जेस्चर दे चुकी है कि इलेक्शन होना चाहिए। अब सदर साहब के जरिए पैगाम भेजा गया है। ये वही शख्सियात हैं जो पहले इमरान खान से मुलाकातें करते रहे, जो कहते हैं कि हमारी रीडिंग थी कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए खतरनाक है। जनरल बाजवा ने कहा, और इतने खतरनाक है अगर ये रहे तो खुदा न खास्ता मुल्क नहीं रहेगा। लेकिन वो रीडिंग ऐसी थी, जनरल बाजवा खुद कह रहे हैं कि उन्होंने हुकूमत खत्म होने के बाद इमरान खान को मैसेज किया और कहा कि आप अभी एक मैच हारे हैं, सीरीज हारे नहीं है, हुकूमत आपसे 2 वोटों की दूरी के ऊपर है, तो आपको दोबारा भी मौका मिल सकता है। फिर सवाल यह पैदा होता है कि अगर वो रीडिंग थी आपकी कि वो खतरनाक लोग हैं, तो उनको दूसरी बार मौके की बात क्यों कर रहे हैं भाई? आपकी ये रीडिंग है, फिर आपकी रीडिंग सही नहीं है, इसका सवाल ये बनता है। लेकिन मेरे पास एक बड़ी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये है, अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम साहब के सामने केस है, जिन्होंने कल तक मोहलत दी हुई है गवर्नर को, इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की, और 13 फरवरी शाम तक फैसला सुनाना है। और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की स्टेटमेंट है। अब उससे अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान आज के रोज अहम मुलाकात हो गई है। और इस मुलाकात के मुतालिक बताया गया है कि 1 घंटा से यह जायद मुलाकात जारी रही है। अब इस सारे सिनेरियो को समझने की कोशिश कीजिए। वहां पे जो पैगामात रसानी हुई है इमरान खान तक, और फिर सदर का जो इख्तियार है इलेक्शन करवाने का, फिर लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग केस, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। तो इस सारे तनाजुर के अंदर आपको माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है इलेक्शन का। और उसके साथ आज पंजाब के अंदर सैकड़ों की तादाद में ऑफिसर्स का तबादला कर दिया, जिसको आमतौर पे असिस्टेंट कमिश्नर्स हम कहते हैं, जो तहसील लेवल के ऊपर ऑफिसर्स होते हैं। इससे पहले हमने डीपीओस के तबादले देखे हैं, लाहौर के अंदर एसएचओस के तबादले। मैंने आज इसको जानने की कोशिश की, ये तबादले क्यों हो रहे हैं। वहां पे लोग ये कह रहे हैं जी ये आमतौर पे एक इलेक्शन की एक्टिविटी होती है, जब इलेक्शन होना होता है तो ये काम होता है। अब मालूम नहीं है कि ये सिर्फ यहां पे ही काम होना होता है या इससे पहले भी ये काम होता है, लेकिन चलिए ये एक अच्छी बात है कि ये चीजें हो रही हैं। लेकिन अब कुछ और भी चीजें हो रही हैं, वो भी आपको बताना जरूरी है कि ये तो वो सिनेरियो है जो हमें नजर आ रहा है कि अब इनके पास कोई चारा रह नहीं गया इलेक्शन करवाने का। अब सिर्फ इमरान खान के साथ बार्गेन करना है कि बार्गेन करके कैसे कैसे आप कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं। आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो आईजी हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया था, और बुला के जब उनसे पूछा गया तो मौजमजा जो अंसारी हैं, उन्होंने बाहर निकलते कहा था हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, ये मामूल की कार्रवाई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का एलामिया अलग आया। अब वो बयान जो है उनको महंगा पड़ गया, क्योंकि लोगों को हकायक पता चल गए, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा को हटा दिया गया। हालांकि उन्होंने वो जो एहतजाज करने वाले पुलिस एहलकार थे उनके खिलाफ एक्शन भी लिया, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद कोई हल्के उनसे राजी नहीं हुए। अख्तर याद गंडापुरा जी वो नए आईजी के तौर के ऊपर तैनात हो गए हैं। तो यूं खैबर पख्तूनख्वा के आईजी को ये कहना कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, ये बयान उनके गले पड़ गया है और उनको फिलहाल उनके ओहदे से
हटा दिया गया है। अब ये सारे सिनेरियो के दौरान एक दौड़ लगी हुई है। ताकतवर हल्के या ताकतवर लोग इस मुल्क के अंदर कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना। दूसरी जानिब अदलिया से हमें जेस्चर्स आ रहे हैं कि शायद वो इस बार किसी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी या नजरिया जरूरत को या किसी जस्टिस मुनीर की रूह को जिंदा नहीं किया जाएगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो नजरिया जरूरत को कह चुकी है हमने दफन कर दिया, उसको बरकरार रखा जाएगा। और इमरान खान ने आज सहाफियों से मुलाकात करते हुए यह कहा है कि उन्हें बरवक्त इंतखाबात के निकात के लिए सिर्फ अदलिया से उम्मीद है और अदलिया रोल प्ले करेगी तो ये बिल्कुल मुमकिन है। ये पाकिस्तान के अंदर जारी बात है हर किसी के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो ये काम कर सके, लेकिन चलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये काम कर जाती है तो उनको बहुत अच्छे अंदाज में, और वो जो अदालतें भी खुली थी वो भी कॉम्पनसेट हो जाएगा। और फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद अदालत को कह रखा है कि हम नवंबर के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार होंगे। तो उस अदालत ने अगर आपको बुला लिया, जो कि पिटीशन दायर हो गई है, वो कल ही फैसला हो जाएगा कि आया वो काबिल समात है या नहीं है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, ये किसी पर्सन ने नहीं है, वकीलों की अपने नुमाइंदे ने ये किया है। लेकिन दूसरी जानिब हमें यह बताया जा रहा है कि जी IMF के साथ पाकिस्तान के मामला तय पा गए हैं और वजीर आजम ने उसकी मंजूरी दे दी है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे पाकिस्तान इस क्राइसिस में से निकले। हम डिफॉल्ट नहीं होना चाहते, हम दुनिया में अपनी रिप्यूट नहीं बनाना चाहते। लेकिन अब खबर जरा सुन लीजिए कि स्टेट बैंक के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 9 साल की कम तरीन सतह के ऊपर पहुंच गए हैं। पहले तो हम आपको बताते थे कि $3 अरब इस हुकूमत को, तजर्बाकारों को दाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी नीचे चले गए हैं। और अब इस वक्त जो सूरत हाल है, ये आज से बताया गया है कि 2013 के अंदर 6 दिसंबर 2013 को आखिरी बार ऐसा हुआ था जब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से कम थे, तब 2.963 अरब डॉलर थे। लेकिन आज कितने हैं? आज मजमूई तौर पे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर बताया गया है कि फॉरेन रिजर्व्स के अंदर $17 करोड़ की कमी होने के बाद अब पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $2.91 करोड़ 67 लाख रह गए हैं। और कमर्शियल बैंकों के पास $5.62 करोड़ 29 लाख हैं, जिसका मतलब है कोई 8, साढ़े 8 या 9 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान के पास मजमूई तौर पे इस वक्त डॉलर्स की सूरत में पड़ा हुआ है। अब तजर्बाकार आए हैं तो उन तजर्बाकारों से पूछना चाहिए कि ये 8.5 या 9 अरब डॉलर है, इससे मुल्क कैसे चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, वो कहते हैं कि ये जो शख्सियात तशरीफ लाई हुई हैं जिसके ऊपर हमने किया है वो बड़े जरूरी हैं। अब मैं आपको एक खबर और देना चाहता हूं। खबर यह है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि वो अफसरान का तबादला किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को इन राइटिंग ये कहा था कि वो 20 लोग जो 25 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्विस हैं उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। उन 20 में से 16 लोगों को पंजाब में तैनात कर दिया गया है। अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे, बाकी 4 लोग प्रोसेस के अंदर हैं। फवाद चौधरी ने कहा आप मुंशी कमीशन की गैर जानिबदारी का इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए। वो खबर यह है कि आज नियो न्यूज जो बहुत बता रहा था जी इमरान खान से मुतालिक, अब आज खबर नियो न्यूज ने जो एक रिपोर्ट की है उनके मुताबिक सीनियर सहाफी आरिफ हमीद भट्टी साहब ने दावा किया है कि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएंगे और पेपर वर्क मुकम्मल हो गया। भट्टी साहब सीनियर सहाफी, उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन मेरे ख्याल से इस खबर में मेरे लिए कोई चीज नहीं थी। उसकी वजह क्या थी? जनरल बाजवा के ऊपर तो आप आर्टिकल 6 लगाएंगे या लगाने की कोशिश करेंगे, शहबाज शरीफ लगाएंगे जिनके साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत गिरा कर हुकूमत में आए, जो मुबैना उनके ऊपर इल्जाम है। चले उनको छोड़ देते हैं, अभी कल की बात है, आपकी हुकूमत ने एक शख्स के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया हुआ था जनरल मुशर्रफ के ऊपर। तो वो जनरल मुशर्रफ जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा था, जिसका फैसला भी हो गया, अदालत ने उसको सजा भी कहा और कहा डी चौक में 3 दिन उसकी लाश भी लटकाई जाए, उस जनरल मुशर्रफ को आपने फौजी एजाज के साथ दफनाया, पाकिस्तान के परचम के साथ के अंदर लपेट के दफनाया। आप समझते हैं कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 किसी के ऊपर लग जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर कभी कोई सिविलियन शख्स हुआ, अगर कोई आम पाकिस्तानी हुआ और उसके ऊपर अगर ये मौका आ गया कि उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाना है, तो मुझे बड़ा पूरा यकीन है कि उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। अब ISPR के हवाले से खबर है, जाते वो आपको देता हूं कि खबरें ये थी कि आर्मी चीफ जो हैं बरतानिया से, सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा था, बरतानिया से अमेरिका चले गए क्योंकि 5 दिन 6 का दौरा था। तो फिर अचानक खबर आई कि दूसरे दिन चले गए। आज ISPR ने इसके ऊपर बाकायदा बयान जारी किया है और कहा है
कि आर्मी चीफ की अमेरिका दौरे से मुतालिक कयास आराइयां बेबुनियाद हैं और आर्मी चीफ जो है वो इस वक्त बरतानिया के दौरे के ऊपर ही हैं और वो अमेरिका नहीं गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।